कि हमने कल भी जो आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था वो हमने किस पे डिस्कशन किया था। हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था बजट पे किया था, और आज अगेन हम बात करेंगे किसकी, बात कर रहे हैं बजट की। और जो ये बजट जो आया है प्यारे बच्चों, ये बजट किसका है, साल 2022 और 23। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने वहां भी बताया था आपको कि जो बजट नाम की चीज है वहां पे ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो चीज देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर हम कहते हैं उसे वार्षिक वित्तीय विवरण। और हमने कल आपको अपनी क्लास में बताया था कि जो पहली बार जो भारत में जो स्टार्टिंग होती है प्यारे बच्चों, कब होती है, वो होती है 1860 में। तो आज हम इसके आगे की बातें करेंगे। देखिए इस बार जो 2022 और 23 का जो ये बजट है जिसको पेश किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उसके अंदर क्या क्या खास बातें रही, हम इस पे आज आपके साथ डिस्कशन का प्रारंभ करेंगे। और इस प्रारंभ से पहले एक बात और, देखिए बजट के बारे में कल हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो आप उसको देखना ना भूलें, क्योंकि देखिए हमने उसमें बताया था मीनिंग ऑफ बजट, लैंग्वेज, ये किस लैंग्वेज से बोरो किया है, वर्ड, इन सब पे भी हमने डिस्कशन कर लिया है। इस बार जो ये बजट था ये 3 चीजों पे बड़ा फोकस रहा। पहला देखें जैसे एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर। दूसरा हमने बताया था आपको युवाओं के ऊपर, जो यूथ है उसके ऊपर, और इन पे ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि आधी आबादी है ये महिलाएं। महिलाओं के बारे में आपको पता होगा, हमारी आबादी का इसको कहते हैं आधी आबादी। तो प्यारे बच्चों, हमें जो सबसे पहले फोकस करना है वो किस पे बातें करनी है, हमें आप लोगों के साथ हमें डिस्कशन करना है एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर कृषि को, जो किसानों की जो इनकम है उसको अगर डबल करना है तो उसके लिए कुछ और चीजों पे हमें फोकस करना होगा। इन चीजों पे अगर हम बात देखें तो गवर्नमेंट कह रही है कि नए उत्पादों का क्या करना होगा, विकास करना होगा। जैसे पहला पॉइंट आप, नए उत्पादों का विकास। एक बात और जोड़ी है कि जो इसका विकास होगा वो कैसे वो संभव हो पाएगा, वो कह रहे हैं तकनीक के माध्यम से। उसका जो वे बनेगा वो क्या बनेगी, तकनीक। और इसी तकनीक में एक बात बताई है कि हमें ड्रोन के माध्यम से क्या करना होगा, काम करना होगा। और ड्रोन के माध्यम से जो काम करना होगा उसमें हम देखते हैं कीटनाशकों का छिड़काव। साथ ही साथ गवर्नमेंट कह रही है कि सिंचाई के लिए हम कार्य करेंगे, क्योंकि देखिए इरिगेशन का जो है बड़ा सिस्टम है। हमने आपको बताया है कि हमारी जो ये किसानी है 75 साल आजादी के हो गए हैं, आज भी हमारी जो कृषि है वो किस पे डिपेंड है, मौसम पे, वेदर पे। अगर मौसम, बारिश अच्छी हो गई, मानसून अच्छा आ गया, तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे कृषि की बारिश हो जाती है। तो सरकार कह रही है जो सिंचाई की जो व्यवस्था है ये बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। तो सिंचाई के लिए सरकार ने, हम देखें सरकार एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। कह रही है केन बेतवा रिवर, केन बेतवा नदी परियोजना चालू कराई जाती है, नदी परियोजना। और बाकायदा इसके लिए सरकार ने 44,000 प्लस करोड़ का ये पैकेज लॉन्च किया है, इतने पैसे खर्च किए जाए। और साथ ही साथ देखिए जो गवर्नमेंट है वो एक बात और कह रही है कि जो गंगा रिवर का जो तट है, इस गंगा नदी कॉरिडोर पे कह रही है सरकार कि यहाँ पे कौन सी खेती की जाएगी, नेचुरल फार्मिंग की जाएगी, प्राकृतिक खेती की जाएगी। तो देखिए सरकार तो चाह रही है, सरकार ने जो अपनी बातें बताई हैं बजट के माध्यम से, सरकार यही चाह रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, हम यही चीज कर पाए कि किसानों की जो इनकम है उसको हम दुगना कर सकें। तो आगे हम देखते हैं कुछ फाइनेंस पे काम किए जाएंगे, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। और इस बजट में हम बात करेंगे किसकी, वित्त की, सरकार की जो फाइनेंस को लेके पॉलिसीज हैं वो क्या क्या पॉलिसीज हम देख। तो देखिए अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, सरकार जो इस वित्त के मामले में बात करती है वो कहती है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। दूसरी एक बात हम देखें जो सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, कह रही है कि जलवायु पे, क्लाइमेट चेंज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, और उसी लिए उसको जो प्राथमिकता रहेगी इसकी वो किस पे रहेगी, जलवायु। एक बात और कहते हैं कि जो पहले कंपनियां बंद होती थी तो उस कंपनी के बंद करने की एक प्रोसीजर होता था, और उस प्रोसीजर का बंद करने का जो पहले टाइम था वो कितना था, 2 साल। तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कम करेंगे। साथ ही साथ सरकार एक बात और कह रही है कि इस बार कुछ केमिकल्स उनसे क्या करेगी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, आयात शुल्क, वो क्या किए जाएंगे, उनको कम किए जाएंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए हम अगर बात करें प्यारे बच्चों, सरकार एक बात और कह रही है कि जो स्टील है, स्क्रैप मतलब जो खराब स्टील है, उस पे भी क्या किया जाएगा, छूट दी जाएगी। जो स्टील है आजकल इसके रेट बड़े हाई चल रहे हैं, और इस पे जो है जो सीमा शुल्क होता है, जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, स्क्रैप वाला जो खराब है उस पे क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। जो खराब है उस पे क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। सरकार ये बातें साफ करे कि यहाँ पे भी हम छूट देंगे कि इनके रेट जो हो सके वो कैसे ना कैसे डाउन आ पाए। सरकार ने एक बात और बता दी है, जो मिक्स फ्यूल हैं, जो मिश्रित
ईंधन है उस पर सरकार ने एक बात बड़ी अच्छी बताई है, और देखिए उसके रेट हाई होंगे। जो मिश्रित ईंधन है अक्टूबर से, कब से, अभी से नहीं, अक्टूबर से, उसके जो रेट होंगे वो 2% क्या किए जाएंगे, 2 रुपीज और बढ़ाए जाएंगे। और देखिए हम बात करते हैं जो बजट आया ये 2022 और 23 का, इस बजट की जो एक खास बात देखिए, जैसे व्यय, एक तो व्यय और दूसरा हम घाटे की बात कर रहे हैं, का घाटा क्या क्या हुआ। सरकार के पास देखिए एक आंकड़ा आया है, एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में सरकार ने बताया है कि 2025 और जो 26 का टाइम आएगा, यहाँ पे जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है जिसे हम राजकोषीय घाटा कह रहे हैं, देखिए राजकोषीय घाटा जितना ज्यादा होगा सरकार उतने दबाव में रहेगी, जितना कम होगा सरकार उतने खुले दिमाग से काम करेगी। तो सरकार कह रही है 2025 और 26 में जो डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट है जिसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, वो घाटा कह रही है गवर्नमेंट की 4.5 हो जाएगा, 4.5% के आसपास नजर आएगा राजकोषीय घाटा। और देखिए इस राजकोषीय घाटे में सबसे एक बड़ी बात हम देखें, सरकार कह रही है कि इस बार जो 2022-23 है इसका कह रहा है जीडीपी का जो ग्रोस, ये आपका डोमेस्टिक प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद, उस पर कह रही है जीडीपी का इस बार 6.4 रहने की उम्मीद है। कितनी उम्मीद है, 6.4 रहने का, किसका, जीडीपी का। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो जो 2021-22 में कितने की बात करी गवर्नमेंट, यहां पे गवर्नमेंट कह रही है, यहां पे जो हमें उम्मीद थी कि अच्छा होगा लेकिन अच्छा नहीं हुआ, इस बार जो था पिछला बजट वो इतने परसेंट था, किसका, जीडीपी का। तो देखिए सरकार को उम्मीद है कि देखिए 21 से 22 में हम देखते हैं 6.9 था, और दूसरा कह रहा है कि 22 और 23 में 6.4 हो जाएगा, और 25 और 26 में कह रहा है जो घाटा है जीडीपी का वो कितना हो जाएगा, 4.5। क्योंकि घाटा अगर कम नहीं होगा तो सरकार दबाव में हमेशा रहेगी। तो देखिए जो 2022 और 23 के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, ये बातें शायद आप लोगों ने पूछा नहीं। सरकार जो पैसा खर्च करेगी वो 39.45 ट्रिलियन पैसा खर्च करेगी। कितना खर्च करेगी, 39.45 ट्रिलियन इस बजट के लिए इतना पैसा खर्च किया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, सरकार एक बात और कह रही है कि जो राज्य हैं, जैसे अंजलि ने पूछा क्या दिया जाएगा पंजाब को, तो जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके लिए सरकार कह रही है कि हम क्या देंगे, हम राज्यों को देंगे 1 ट्रिलियन की सहायता राशि। और जब राज्यों की बात हो रही है प्यारे बच्चों तो उसके अंदर यूटी भी है। इतनी जो सहायता है वो कौन देगा, वो देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे बच्चों आगे, और हम बात करते हैं किसकी, एक बड़ी चर्चाओं में रहा डिजिटल मुद्रा, जिसे हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आने वाले टाइम पे क्या इंट्रोड्यूस करेगा, डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेगा। एक बात और कह रहा है जो सबसे विवादों में रही इस बात की, जितनी भी डिजिटल तरीके जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्स लिया जाएगा, चाहे नुकसान हो या बेनिफिट हो, कोई इससे फर्क सरकार को नहीं पड़ता। डिजिटल संपत्ति पर जो कर लगेगा, जो टैक्स है वो कितना होगा, 30% होगा। सरकार एक बात और कह रही है कि जो रक्षा खरीद है, रक्षा का जो बजट है, सरकार ने इसको क्या किया है, इंक्रीज करने का काम किया है। लेकिन देखिए मोदी जी का एक अभियान चल रहा है, और उस अभियान का नाम जो हम देखते हैं वो क्या कह रहा है, आत्मनिर्भर भारत को, जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भरता को क्या करना है, बढ़ाना है। और इसके लिए सरकार क्या कह रही है कि DRDO के माध्यम से क्या होगा, काम होगा। आपको पता होगा DRDO रक्षा संबंधित एक संस्थान, और यहां पे हम देखते हैं जैसे अभी बुलेट प्रूफ जो जैकेट थी उसमें स्टील वाली जो गोलियां होती थी वो छेद देती थी, तो DRDO ने बाकायदा उसके लिए क्या किया, एक नई जैकेट बनाई। सरकार एक बात और कहती है कि जो रक्षा है इस पे जो आयात है, जो इंपोर्ट होगा वो कम से कम किया जाएगा। जैसे हम अमेरिका से, रशिया से खरीदते हैं, वैसे ही रक्षा खरीद कम की जाएगी। लेकिन सरकार ने देखिए एक बात और बताई है कि जो हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, जो डोमेस्टिक ये इंडस्ट्री है, किसमें, डिफेंस के मामले में, उनको क्या कह रही है सरकार, कह रही है उनको हम बढ़ाएंगे। और सरकार इसीलिए उनकी जो कैपिटल वो डिसाइड करी है, कह रही है जो स्थानीय उद्योग हैं उसके अंदर सरकार कह रही है कि उसके अंदर 68% क्या होगी, पूंजी लगाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सरकार ने डिफेंस के मामले में 3 बहुत अच्छे काम किए कि कहीं ना कहीं जो सेल्फ डिपेंडेंटिव है, जो अपने आप में काम करना है, उस पर प्रमोट किया जाएगा। जो एक्सपोर्ट की इंपोर्ट किया था उसको कम किया जाएगा, और जो लोकल जो इंडस्ट्री है उसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया जो बजट में कह रही है कि हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को
और हाई लेवल का करेंगे। सरकार देखिए बजट में कह रही है, जो अवसंरचना कहते हैं उसको हम, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार ने देखिए एक काम किया है। सबके मन में एक सवाल चल रहा था, क्या 5G आएगा? सरकार ने कहा हाँ 5G आएगा, और इसके लिए क्या होगा? एलोगेशन होगा, नीलामी होगी। तो देखिए मिथिलेश ने पूछा, सरकार पैसा छापती है? नहीं, सरकार नीलामी के जरिए क्या लेके आएगी? पैसा लेके आएगी, और नीलामी करेगी यहाँ पे, और क्या आएगा? पैसा आएगा, और मोटा पैसा आएगा सरकार के पास, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। और कई लोगों का मानना है कि सरकार जो है इसके माध्यम से एक मोटी इनकम करने के बाद से कुछ नए काम कर पाएगी। इसी में सरकार ने एक बात और बोली है, जैसे गुजरात में हम देख रहे हैं रिलायंस ने एक नया नेशनल पार्क बनाने की बात करी है। सरकार कह रही है 4 क्या लगेंगे? नए नेशनल पार्क बनेंगे, और ये कैसे बनेंगे? ये एडहॉक बेस पे बनेंगे, और मल्टी मॉडल नेशनल पार्क की बात करी है। मल्टी मॉडल से बात बता दूं प्यारे बच्चों, तो मतलब वो घूमने के पर्पज से और नेचर के पर्पज से और क्लाइमेट के रीजन से सारे के सारे वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू को लागू किया जाएगा, और उससे कहीं ना कहीं पैसा जनरेट किया जाएगा। और देखिए पीएम ने यहीं पे एक बड़ा, आपने नया नाम सुना, एक नया प्लान आया है, और उस नए प्लान का हम नाम देखते हैं पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इसी मास्टर प्लान में सरकार कह रही है जो एक्सप्रेस वे बनेंगे, एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? 100 गति शक्ति टर्मिनल की स्थापना करेंगे। कितने गति शक्ति टर्मिनल की स्थापना होगी? 100 गति शक्ति टर्मिनल की स्थापना होगी। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? जॉब्स की। बहुत दिन से सद्दाम कह रहे हैं, तो जॉब की हम बातें करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक जॉब बड़ा मैटर है हमारे आपके लिए। जो नौकरियां हैं, सरकार ने देखिए एक बात कही है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट अपने वादे से वादा खिलाफी कर रही है। सरकार कह रही है कि हम हर साल 1 करोड़ जॉब देंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, सरकार कह रही है कि आने वाले जो 5 साल हैं, नेक्स्ट 5 ईयर, यहाँ पे सरकार कह रही है कितना रोजगार देंगे हम? 60 लाख रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए रोजगारों के बाद से, देखिए जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से ये कौशल पे, जिसे हम कहते हैं तकनीक पे बात कर रही है, सिखाने में बहुत ज्यादा बात कर रही है। तो सरकार कह रही है कि कौशल को विकसित किया जाएगा, कौशल विकास कार्यक्रम स्टार्ट किए जाएंगे, और ये जो शुरुआत होगी ये कैसे होगी? ये डिजिटल होगी। और देखिए सरकार यहीं पे एक बात कह रही है कि हमें क्या करना है? हमें कौशल विकास के तो कार्यक्रम करने ही है, हमें ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम भी खोलने हैं। इसमें कुछ अदर फैक्टर देखते हैं। अन्य में सरकार देखिए एक बात हम जो भी आपसे कह रहे थे, इसमें सरकार कह रही है कि जो ईवी वाहन हैं, ईवी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैजिंग आती है। आप टाटा की नेक्सॉन गाड़ी आती है, उस पर देखेंगे ईवी की बैजिंग आती है, और ये जो बैजिंग आती है, सरकार कह रही है कि जो ईवी वाहन है इनके चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। सरकार अभी इसके लिए ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए क्या देती है? सब्सिडी देती है। और देखिए जो ईवी बैटरीज हैं, इसके अंदर सरकार क्या कह रही है? सुधार की बात कर रही है। सरकार देखिए, मैं अभी आपसे बता रहा था, सरकार क्या लॉन्च करने की बात कर रही है? सद्दाम कह रही है, सरकार कह रही है ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। और ये क्यों किए जाएंगे? कार्बन की मात्रा है हमारे क्लाइमेट में, उसको क्या किया जा सके? कम किया जाए, उसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। और साथ ही साथ सरकार इस बात पे फोकस करके चल रही है कि जो नए कॉरिडोर बने, सड़क बने या कोई चीज बन रही है, उसको इको फ्री बनाए। इसके मतलब कि वहां पे ज्यादा काम किया जा सके। सरकार कह रही है ये जो सोलर मॉड्यूल है, इस पे भी बात की जाएगी, कि सोलर सुविधाओं पे बात की जाएगी। सरकार ने बकायदा इसके लिए एक बजट भी बनाया, और कम से कम मुझे लगता है 20,000 करोड़ के आसपास का बजट है कि सौर ऊर्जा पे हम इस पे काम करेंगे। सरकार ने एक बात और देखिए, एक नया प्रोजेक्ट बनाया है। सद्दाम, अभी मैं आपसे बात करता हूं। सरकार कह रही है पर्वतमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? पर्वतमाला प्रोजेक्ट को। पर्वतमाला जो परियोजना है उसको लॉन्च किया गया है। पर्वतमाला परियोजना को लागू किया गया है, और ये पर्वतमाला परियोजना से आप समझ पा रहे होंगे कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी बातें की जा रही है। और इन पहाड़ी इलाकों में जैसे हम देखते हैं आपका JNK, HP, और या देखें हम उत्तराखंड, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है उनकी बातें की जा रही हैं। और यहाँ पे क्या होगा? सरकार चाह रही है यहाँ पे सरकार की एक पहली प्रायोरिटी है प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे जो भीड़ भाड़ है किस पे? रोड पे, उसको क्या किया जा सके? भीड़ को कम किया जा सके। और जब भीड़ कम होगी तो क्या होगा? दूसरा काम कह रहा है पर्यटन का विकास, टूरिज्म को क्या किया सके? उसको डेवलपमेंट किया जा सके। और साथ ही साथ एक काम तीसरा और कह रही है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे क्या बनाया जा सके? रोपवे। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जाएंगे आप, कहाँ पे?
ये माता वैष्णो देवी, तो वहां पे माता वैष्णो देवी से ऊपर जाने के लिए भैरव तक क्या बनाए, रोपवे बनाए। तो वैसे पहाड़ियों पे जाने के लिए रोपवे बना जा सके और जिससे लोगों को आसानी हो सके। सरकार एक बात और कह रही है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो उसमें उसके टैक्स अलग है, उसके अंदर सहचार्ज जुड़ता है। टैक्स मान लीजिए अगर 30% है तो सहचार्ज उसका जो था पहले 12% था। अब सरकार कह रही है उसके टैक्स में क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। जो निगम कर कहते हैं जिसे हम, उसमें क्या की जाएगी, कमी। पहले कितना था 12, अब कितना कर दिया है, 7% कर दिया गया है। और इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियों के मालिक हैं उनको क्या मिलेगी, थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। क्योंकि देखिए गरीब तो परेशान है ही, जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी परेशान है और वो सरकार से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मांगों को भी ध्यान दिया जा सके। सरकार एक अन्य बात और कह रही है, सरकार देखिए अगर हम अन्य बातों में करें तो सरकार का एक टारगेट है कि नदी जोड़ो जो कार्यक्रम है उसको लागू किया जा सके। इसमें 5 नदियों पे ज्यादा फोकस किया गया है। जो नदी जोड़ो कार्यक्रम है इसका जो टारगेट है उसका सहचार्ज कम कर दिया, जो ऊपर से टैक्स और भी टैक्स लगता है, जैसे 30% मान लीजिए निगम करें तो उस पर जो सहचार्ज जुड़ता था 12% था, वो कम करके अब 7% कर दिया गया है। तो कुल मिला के 5% का कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया है। इनकम टैक्स, हाँ इनकम टैक्स एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो कई लोगों को लग रहा था कि इनकम टैक्स में कोई चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकार एक बात और कह रही है कि सरकार कह रही है कि 400 नई 400 प्लस जो नई वंदे भारत ट्रेन है, ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। और इससे क्या होगी, इससे दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे अभी ये 2 ट्रेनें, एक बनारस से दिल्ली और दूसरा हम देखते हैं दिल्ली से कटरा, वहां तक ये 2 ट्रेनें आजकल जा रही हैं। तो सरकार का आने वाले टाइम पे जोर है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को चालू किया जा सके। तो देखिए इसके बाद से हम देखें महिलाओं के लिए जो सरकार ने लॉन्च किया है, महिलाओं की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो इनके लिए एक मिशन लॉन्च किया है। महिलाओं के लिए क्या था इस बजट में, महिलाओं के लिए इस बजट में जो हम देखते हैं एक चीज इन्होंने लॉन्च करी और उसका नाम दिया मिशन शक्ति। और इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कई जगह फोर्स में जो सुरक्षा बल हैं उनके अंदर इनकी अपॉइंटमेंट करने की बातें की जा रही हैं। दूसरी कहते हैं मिशन वात्सल्य, दूसरा कौन सा चल रहा है, मिशन वात्सल्य। और तीसरा एक प्रोग्राम चल रहा है आंगनवाड़ी 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत करने की बातें सरकार कह रही है। इसके बाद अगर हम बात करूं प्यारे बच्चों, जैसे यूपी में हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से घर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, 2.5 लाख रुपए पर परिवारों को मिलता है। वैसे इस बार 2022 और 23 में सरकार ने एक बात डिसाइड करी है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर बनाने हैं उसके लिए सरकार क्या करेगी, उसके लिए सरकार कह रही है कि घरों के निर्माण के लिए 80 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए पैसा, जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं बनाने के लिए धन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। पहले ये योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती है और इसके अंदर हम देखते हैं लगभग 48,000 करोड़ सरकार खर्च करना चाहती है। सरकार यहीं पे एक बात कह रही है कि सरकार क्या खोलेगी, सरकार कह रही है ई यूनिवर्सिटीज खोली जाएगी, ई विश्वविद्यालय। और साथ ही साथ हम देखें तो सरकार कह रही है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम की भी स्थापना की जाएगी। और सरकार एक बात और कह रही है, पढ़ने की बातों में हम देखें तो सरकार कह रही है कि 750 वर्चुअल लैब्स, कह रही है 750 वर्चुअल लैब की स्थापना की जाएगी। और जो लैब्स होंगी, 2 चीज़ों की लैब बनाई जा रही है, एक मैथ के लिए और दूसरी साइंस के लिए। तो इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहेगा सद्दाम कि जेएनयू की जो पढ़ाई है वो पूरे बच्चे कर पाएंगे और कोई एडमिशन नहीं भी ले पाएगा तो उसके लिए मतलब चीज़ें सुलभ हो पाएंगी। तो उससे जो आने जाने की कॉस्ट है हम देखते हैं, जो रेंट अनाउंस होता है वो सारा क्या होगा, बचेगा। इसका एक लूप हॉल भी है जिससे हम देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट कि लोगों की, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाए, जो लोग वहाँ पे जा करके जॉब करते हैं उनकी सारी जॉब चली जाएंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ हमारी बातें समाप्त होती हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ वाणी को विराम। आप लोग अपना और अपनों का दोनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।